बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज है ऋतिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र। तो महाराज सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। सुतायु का पुत्र वसुमान, सत्यायु का सुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत, होत का पुत्र जन्हू। ये जन्हू वही थी जो गंगा जी को अंजलि में लेकर पी गई थी। अच्छा, वो इसलिए कि गंगा जी जब भागीरथ संगे आई थी, इनको आश्रम बीच इनको आश्रम भेगो। हाँ हाँ, क्रोध में आ गए उनकी तो गंगा जी। और अरे तो ये लोग पावर हाउस हो। और क्या, तो फिर जन्हू का पुत्र पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजक, अजक का कुश, कुश के 4 पुत्र, कुशाम्बु, तनय, बसु, कुशनाभ। जय मुनि हते जन्हू लिखी, जन्हू हते मुनि। और इनमें से कुशाम्बु के पुत्र हुए फिर गादी, गादी। अच्छा हाँ, परीक्षित गादी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी तो गादी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग वर नहीं है, मतलब ऋतिक से कहा कि मुनवर हम लोग बोले कुशुक वंश के हैं, तो बोले हमारी कन्या मिलनी तो बहुत कठिन है, और अगर मिले तो आपको हमारी शर्त पूरी करने पर कि आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क के रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम बन का हो, ऐसो तो कन्या मिल सके, अन्यथा नहीं। भाई शुरुआत हो रही महाराज। जब गादी ने यह बात कही तो ऋतिक मुनि उनका आश्रय समझ गए और बरुड़ के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देखकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। उनके लिए का बड़ी बात। एक बार मई ऋतिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए कामना की, महाराज से प्रार्थना की। महर्षि ऋतिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए महाराज चले गए। अब सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा और क्या, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और बोले माँ का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋषि मुनि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बोले वाला नष्ट कर डाला। अब बोले तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और बोले तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ मतलब ब्रह्मवेता ऋषि जो ब्रह्म को साक्षात्कार करे, ब्रह्म को जान ले और ब्रह्म में प्रवेश करके वो ब्रह्म स्वरूप हो जाए। ऐसा सत्यवती ने ऋतिक मुनि को प्रसन्न किया, प्रार्थना की कि महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले बोले तुम्हारा पुत्र वैसा घोर प्रकृति है, तुम नाती में बोले अब वो कचू कचू। समय पर सत्यवती के गर्भ से फिर जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका, जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। और रेणुका के गर्भ से जमदग्नि के वसुमान आदि कई पुत्र, उनमें सबसे छोटे देखो परशुराम जी हुए। उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहती हैं कि है वंश का अंत करने के लिए बोले स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय से हीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, थोड़ा सा, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि पृथ्वी के वार हो गए थे और इसी के फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भरोसा दिया। बैलेंस बनाया भगवान, एक दूसरे से विधवा दे दी तो बैलेंस मिल जाए। तब बैठे तो सब में भी
संजीव को वैसे प्रेरित कर दिया। और परीक्षित ने पूछा कि महाराज अवश्य उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी के बोले का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि उन दिनों हेय वंश का अधिपति था अर्जुन, श्रेष्ठ अर्जुन, वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान जो नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया। उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया। और साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्ता, वीरता, धीरता, कीर्ति, शारीरिक बल से उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप भी धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में बैजंती माला पहले सहस्वायु अर्जुन बहुत सी सुंदरियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्वायु ने अपनी बाहों से नदी का प्रभाव रोक दिया। 1000 भुजाएं बहुत होती। अब दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। अब नदी की धारा उल्टी बहने लगी, वही तरफ पलट गई, ऐसी बह रही थी, ऐसी रोक दो तो वो वहीं को डरने लगी। तो जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। और जब रावण सहस्त्रार्जुन के पास जाकर बुला भला कहने लगा तो उसने स्त्रियों के सामने खेली खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने देखो रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री वाहिनों के साथ हेयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हेयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चला, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार का कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। गलत लगाओ माने कि कामधेनु की वजह से है कहीं माना कोई तो सीजनों के कामधेनु को ले लो। और उसने अभिमान बस जमदग्नि मुनि से मांगा नहीं। भाई मांगते तो ये इनकी बो जाती नीची का, भाई जबरदस्ती छीन लो। हाँ, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बामा टकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मति ले गए। जब वे सब चले गए तो परशुराम जी आश्रम पर आए। उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाई हुई सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर परसा तरकर धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। और सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे। उनकी विलक्षणता झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण फरसा लिए हुए थे और शरीर पर काला मृग चर्म धारण की हुई थी। उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उन्हें देखते उसने गदा खड़ंग बांग रिष्टि सतरनी शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी घोड़े रथ तथा पदाधितियों से अत्यंत भयंकर 17 अक्षौणी सेना भेजी। एक अक्षौणी में मतलब 2 लाख के ऊपर बैठा सैनिक, रथी, घुड़सवार, हाथी वाले और पैदल, जो अक्षौणी के साथ। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम की गति मनोवायु की समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते जा रही थी। जहाँ जहाँ वे अपने परसे का प्रहार करते वहाँ वहाँ सारथी वाहिनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें जांघें कन्ने कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे।
हे अधिपति, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष हो जाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे से और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए, तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं भिड़ने के लिए आधम का आदम का और उसने एक साथ अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चलाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से एक साथ सबको काट डाला। अब हे अधिपति, अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े भोग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं तो उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए, बाकी 10,000 पुत्र। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली और बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और माहेश्मती में सहसभाऊ ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को सुनाया। सबको सुनकर जमदग्नि ने कहा, जमदग्नि महाराज बोले कि हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया है। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्व देहमय नरदेव का तुमने व्यर्थ वध किया। राजा क्या कहे, सर्वदेहमय। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों में पावर तो है, लेकिन क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजने हुए। अब जैसे पावर है तो सांप की जैसे सबको डसो खाओ, तो फिर वो पूजे वो बंद हो बना ले, दूरी लंबे हो जाए आदमी। हाँ, तो जो अज्ञानी है, मूल है, चलो उनकी बात पर ध्यान ना रहे कि तुम्हें तो सम्मान प्राप्त हुए पूजे हुए। और तो क्या, सबके ज़्यादा ब्रह्मा जी भी देखो क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर रह जाओ। भगवान का स्मरण करती तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। तो महाराज सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, इसके बाद 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा के तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि गंधर्व राज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु जल कीड़ा करती हुई गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया। इस बात को भूल गई कि उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर महर्षि जमदग्नि के सांप से भयभीत हो गई। तुरंत वहाँ से आश्रम पर चली आई। वहाँ जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक विचार जान लिया। क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, बोले इस पापनी का को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने आज्ञा स्वीकारी, कुमा को मार रहे। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था कि वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भलीभांति जानते थे। है नहीं, मेरा रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है कि परशुराम बोले पितु आज्ञा राखी, वो बोले मारी मात लोक सब साखी। तो पुत्र तो वही हो, ये पिता को आज्ञा कर दिया। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो, बोले आप बर मांग लो बेटा। तो परशुराम जी ने कहा, पिताजी मेरी माता सब भाई जीवित हो जाए तथा उन्हें इस बात की याद नहीं न रहे कि मैंने मारा था, लेकिन मन में वो याद। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई मतलब सोकर उठे,
सब के सब अनायास मतलब सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता की वध की याद निरंतर बनी रहती, बदले की भावना बनी है। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें रोको नहीं मिलता था चैन। अच्छा तो कहीं नहीं मिलो चैन कि बदले की भावना कामना शांत कर रही थी। अरे तो कामना को अगर रोक दे, वासना को, तो स्वाभाविक है कि चित्त शांत हो जाएगा। है तो कठिन, पर प्रयास करी थी वही के लाने। तो फिर इन महापुरुषों ने, ऋषि मुनियन ने कहा करो कि जामे वो करो शोध। इन लोगों ने देखो वो करो रिसर्च तहकीकात की, जो ऐसे क्या सोच गए तो उनकी प्राण को रोके सोच गए। कोई प्राण को रोक जाए तो मन इससे रुक जाए, वहाँ में मन लय हो जाए, तो फिर काम नहीं हो। तो फिर इन्हें बाकी कोशिश करी जो है भाई मंदिर मस्जिद को प्रभाव का है, जैसे तो वहाँ को प्रभाव पड़ता जाए, जैसे तो लोग जाए, नहीं तो लोग मंदिर मस्जिद नहीं जाए तो और अशांत हो जाए भी, अच्छा और दुखी हो जाए और पागल हो जाए। तो उन्हें घंटा आधा घंटा हो गए तो उससे उन्हें राहत महसूस हो, उतनी देर के लाने में भूल गया तो उन्हें शांति में। और फिर जब आपद आप भी में आ गया फिर चेक करो तो थोड़ी उन्हें बाकी वो मिल जाए, दवाई मिल जाए जी। अच्छा यही तो बात। अच्छा तो उनके जो दिमाग में भी चल रहा है वो जाल, उतनी देर के लाने में बैठ जाए। और तभी देखने लगा भगवान की मूर्ति के बढ़िया श्रृंगार है, आरती है, जयकारा है, इंतजाम फिर जाए। अच्छा तो चित उन्हें उधर पलट जाए तुमको कहे उन्हें वो बई में लगो तो ऐसे हो जाए। सही रहा। और जहाँ में अगर और ऊंची स्थिति बनने और लाभ बनने तो बस साधक में जो क्रिया करो तो वहाँ में पहुँचे। ऐसे ऐसे कोई कुछ इतना ही बात है तो उनकी चलो इतना ही करो कर जैसे जाको विवेक में आए, विवेक दर्शन। अब एक दिन की बात है कि परशुराम जी भाइयों के साथ आश्रम से बाहर बन के गए। यह अवसर पाकर बैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे थे, अपनी जो समस्त वृत्तियों से पवित्र की थी, भगवान के चिंतन में मग्न। समस्त वृत्तियां वहां में लगा दी भगवान के चरणों को और भगवान को निरंतर चिंतन कर। उन्हें बाहर की कोई सुध नहीं थी, कभी संकल्प विकल्प से रहते हो तो वे महाराज वहाँ में चले गए थे, समाधि में चले गए शून्य में, जब बाहर की भूल गई उन्हें सुध। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि को मार डाला, है ना भाई। जो कहा हो कि जैसे अपन लोग रात में सो जाए तो जड़ समाधि, तो जैसे पुनः ऊर्जा प्राप्त हो जाए कोष का है। अगर आदमी सोए नहीं तो वो शरीर में जैसे ना बलचे हो जाए। तो जो समाधि जल वो नींद मारा तब यहाँ जब आदमी परत शून्य हो जाए, अगर शून्य नहीं हो बाकी दिमाग में चल रहा हो तो फिर नींद आए नहीं आपको। फिर कब है बैठ जाए दिमाग में खटका। हाँ कौन बात को टेंशन अच्छा तो वहाँ में जो है कि खटका दिमाग में नहीं बैठा है तो फिर उपाय जो है कि वो जीव को कौन जप कर रहा है वो वहाँ में लगा तो शून्य में फिर चलो तो ऐसा करना जैसे लोगों की समझ में आ रही। आज तो बहुत से चक्कर हो उन्हें खाई दिन दवाई सो गए उनकी समझ पे देखी कहे या दवाई पीसी चले गए। हाँ जैसे हो जाए वो दवाई है कहीं नहीं है बिल्कुल है। तो उसी समय उन पापियों ने जो सहस्त्रबाहु अर्जुन के महाराज 10,000 पुत्र थे जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ऐसा पापूर्ण निश्चय कर रखा था, बदले किया गया। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले ऐसा पापूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे मतलब प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक नहीं सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। पृथ्वी वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती सिर पीट कर जोर जोर से लड़ने लगी।
परशुराम, बेटा परशुराम शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाराम यह करुण किंदन सुन लिया और बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आ गए परशुराम। अब वहां आकर क्या देखा कि पिताजी मार डाले गए। उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। शादी, क्रोध, असिन्नता, मानसिक पीड़ा, शोक के वेग से भी अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं परसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित परशुराम जी ने माहिष्मती नगर में जाकर शेषबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों में एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। 10,000 पुत्र की मुड़ी काट दी और पहाड़ को 10,000 बहुत और पहले कहा होते कि बहुत लंबे चौड़े डील वाले होते आदमी। उस नगर की शोभा उन ब्रह्मघाती क्षत्रिय नीच क्षत्रियों का नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय वैसे कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंतक पंच में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेह में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अदुर्बहु को, उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दी। इसी प्रकार अग्नि कोण आदि विदिशाएं ऋतुजों को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी। उपदिष्टा को आर्यावत दिया। दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान की। इसके बाद यज्ञात स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहे सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकलमय शरीर की प्राप्ति हुई और परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7 में ऋषि हो गए। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले कि राजन कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनमंत्र में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर ये वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी किसी को प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से जो महेंद्र पर्वत पर निवास करती है। वहाँ सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। फिर महाराज गादी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें मतलब बिचले पुत्र का नाम था मधुछंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुछंदा के नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र ने भृगुवंशी अजीत गर्द के पुत्र अपने भांजे सुनासेव को, जिसका एक नाम देवराज भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनासेव था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मूल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया और देवताओं के यज्ञ में यही सुनासेव देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को प्राप्त था। अतः दैवे राता इस व्यक्तिपति के अनुसार गादी वंश में तब श्री देवराज के नाम से विख्यात। अच्छा, विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनासेव को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें सांप दे दिया कि दोस्तों तुम सब बोले मिलेक्ष हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मिलेक्ष हो गए तो विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुछंदा ने अपने छोटे 50 भाइयों साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हम उसका पालन करने के लिए तैयार। एक कहकर मधुछंदा ने मंत्र दृष्टा सुनासेव को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई। तो विश्वामित्र जी ने अपनी आज्ञाकारी पुत्रों से कहा कि तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्यूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी मतलब सुपुत्र प्राप्त हो।
मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवराज सुना से भी तुम्हारी गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। प्रीकृत विश्वामित्र के अष्टाघारी जय कीर्तिमान आदि और भी इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवराज को बड़ा हुई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।